गुड मॉर्निंग दोस्तों। 4 मार्च को आपका साइंस का पेपर है, ठीक है। और फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी मेनली वो लाइट से बच्चों को बहुत डर लगता है, ठीक है। डरने वाली बात नहीं है। आप ये क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे लिखा है यही केस बेस में आपके आएगा और बहुत ज्यादा चांस है आने के, ठीक है। आराम से देखेंगे, एक एक स्टेप समझेंगे और मेरे अपने एक्सपीरियंस से मेरे ख्याल से यही आना चाहिए। 2011 में 5 मार्क्स का रखा था, किस्मत अच्छी रही तो इस बार जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डरना नहीं है, फिगर को देख के एक एक स्टेप समझना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, विच वन ऑफ दिस इज द बेस्ट कंडक्टर। देखो हमें थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी यार, पढ़ लिया पूरे साल तो। बेस्ट कंडक्टर कौन सा होगा, जिसके लिए करंट सबसे आसानी से बढ़िया फ्लो होगा, ठीक है, मतलब करंट ज्यादा होगा, ठीक है। अब करंट किसके लिए ज्यादा होगा, देखो इस ग्राफ में आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। ये 4 वैल्यू से ऐसे डंडे पे गिरा लेना है, मतलब डी से इस पे गिरा लो ऐसे, और सी से इस पे गिरा लो ऐसे, और बी से इस पे गिरा लो ऐसे, और ए से इस पे गिरा लो। अब ऊपर की ओर देखो वैल्यू बढ़ रही है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कहां पे मिलेगी, मान लो ये ऐसे है 5, 10, 15 और ये 20, तो सबसे बड़ी वैल्यू किसके लिए है सर, पता चल रहा है डी के लिए है। हमें इससे मतलब नहीं है कि सॉरी वो तो वहां से लंबा हो रहा है, नहीं नहीं, वो एक्स एक्सिस के लिए, ये वाई एक्सिस पे देख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा किस लिए, डी के लिए है। तो सबसे बढ़िया कौन सा होगा, बेस्ट कंडक्टर कौन सा होगा सर, डी होगा। समझ में आया, सिंपल सा है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मतलब जिसके लिए आई सबसे ज्यादा होगा वो बेस्ट होगा, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल गया, या जिसके लिए आर सबसे कम होगा, ये भी कब बोल सकते हो, तो आर सबसे कम इसी के लिए है, तो ये सबसे बेस्ट होगा। ऐसे भी समझ लो दोनों तरीके से, है ना। सो इसलिए आर कैसे ये सबसे कम है, हमें पता है। देखो स्लोप निकालते हैं, स्लोप आपको पता होगा, स्लोप क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये स्लोप की एक फॉर्म होती है स्टैंडर्ड, शायद आपने लीनियर वो कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा कि नहीं, चलो नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से क्या लिखूंगा, y इक्वल टू एम एक्स, और ये सी इंटरसेप्ट होता है, इसको हटा दो, तो यहां से क्या आ जाएगा, y अपॉन एक्स इक्वल टू एम, और m को क्या बोलते हैं हम, टेन थीटा। टेन थीटा मतलब स्लोप। तो देखो जिसके लिए y अपॉन एक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा इसी के लिए है। और ये क्या होगा, देखो y हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, i को, और x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, v को, और हम जानते हैं v क्या होगा, y अपॉन r के बराबर होता है, v इक्वल टू आई आर। तो इसको पलट लेंगे, मतलब जिसके लिए r सबसे कम होगा, r किसके लिए, d के लिए कम है, तो हमारा बेस्ट कंडक्टर ये है। सिंपल सा, समझ में आया, अच्छे से क्लियर है। अब देखो अगली चीज क्या कह रहा है, ये मिटा दो, समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, इफ ऑल द कंडक्टर आर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम मटेरियल विच इज द थिकेस्ट, ठीक है। तो सबसे हमें फार्मूला पता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहां पे देखो ये क्या कह रहा है, यहां पे उसने क्या कर दिया कि रो को और एल को कांस्टेंट कर दिया, मतलब सेम कर दिया। तो यहां से मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन ए, ये मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, या ये भी लिख सकता हूं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर, एक ही बात है, इंटरचेंज कर दिया। अब हमें देखना है कि सबसे थिकेस्ट कौन सा है। देखो ध्यान से, दिख रहा है, एक मिनट चेक करने दो, कोने वाला दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना सबका, कोने का कुछ छुट्टा तो नहीं है, ठीक है। अब देखो, इफ ऑल द मटेरियल आर ऑफ द सेम लेंथ एंड सेम मटेरियल विच इज द थिकेस्ट, सिंपल सी पता है। तो देखो अभी हम निकाल के आए कि आर सबसे कम किसके लिए था, सिंपल सी बात है बेटा, अभी तो निकाल के आए, आर किसके लिए सबसे कम है, डी के लिए, मतलब डी के लिए आर सबसे कम है, तो उसका एरिया सबसे ज्यादा होगा, मतलब वही सबसे थिकेस्ट होगा। सिंपल सी बात है, यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है, मिटा दूं, अच्छे से समझ में आ गया, नोट डाउन करो। अब देखो अगला पूछ रहा है इसी में थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है, इफ ऑल द कंडक्टर आर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम मटेरियल विच इज द लॉन्गेस्ट, मतलब लॉन्गेस्ट कौन सा है। सेम फार्मूले पे आ जाओ, देखो आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि सबसे लंबा कौन सा होगा, लंबा, ठीक है, सबसे लंबा। हमें पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, मतलब जिसके लिए आर सबसे ज्यादा होगा उसके लिए एल भी सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पे देख लो,
और अभी बताया था आर किस पे डिपेंड करेगा, एंगल पे। तो जिसके लिए मतलब एंगल सबसे कम होगा उसके लिए आर सबसे ज्यादा होगा। एंगल सबसे कम किसके लिए, ए के लिए। यहां देखो दिख गया यहाँ पर भाई, यहां देखो ये बनाए है ना, तो सबसे कम ये है, ये तो नॉर्मल सा दिख रहा है, ये सबसे कम एंगल कहां के लिए, ए के लिए। क्योंकि हमने क्या प्रूफ किया था अभी, आई अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन आर, मतलब स्लोप। तो जिसके लिए मतलब आर सबसे कम होगा मतलब स्लोप सबसे कम होगा, वही सबसे लंबा होगा, स्लोप सबसे कम इसके लिए है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। आया समझ में, क्लियर है। तो हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब चौथा देखो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, मतलब इन चारों में से कौन सा सही है। देखो ध्यान से, आराम से, नॉर्मल सी बात है। अभी हम जस्ट बता के आ रहा हूं मैं आपको कि भाई हमारे आर सबसे ज्यादा, देखो जिसके लिए आई सबसे, चलो वैसे छोड़ो, आप आराम से यहां पे देखो, हमारे लिए एंगल सबसे ज्यादा, सबसे कम किसके लिए, एंगल सबसे कम इसके लिए, मतलब ए के लिए। फिर उसके बाद बी के लिए, बी मतलब नीले वाला है ये, वॉयलेट कलर का। और सी कैसा है, रेड। और डी कैसा है, ये बड़े वाला ब्लू। ठीक है, तो मतलब जिसके लिए आर सबसे कम होगा, मतलब एंगल सबसे कम होगा, उसकी रेजिस्टेंस सबसे अच्छी होगी। देखो तो मतलब आंसर क्या होगा हमारा, आर ए ग्रेटर देन आर बी ग्रेटर देन आर सी और ग्रेटर देन आर डी। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो ध्यान से, एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट वाला। समझ में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के पूरे पूरे चांस है। किसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा है, तो इस फार्मूले से कर लेंगे हम, देख के कि भाई इसको, मगर आर और एल सेम है, तो जिसके लिए आर सबसे ज्यादा होगा उसके लिए रेजिस्टिविटी भी सबसे ज्यादा होगी। मतलब आर किसके लिए सबसे ज्यादा होगा, जिसके लिए एंगल सबसे कम होगा। एंगल सबसे कम किसके लिए, इसके लिए। आया समझ में, नोट डाउन कर लो अच्छे से, मेरे ख्याल से समझाने में मैं कामयाब होऊंगा। नहीं समझ में आया, वीडियो को एक बार फिर से देखना, जरूर समझ में आएगा। अच्छे से देखना, केस बेस में आने के पूरे पूरे चांस है इसके। ठीक है, नोट डाउन करो, तब तक अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 2011 में कितने 3 मार्क्स का आया है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, बहुत प्यारा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पहले समझेंगे दिया क्या गया है। टू डिवाइस ऑफ रेटिंग 44 वोल्ट एंड 220 वोल्ट एंड 11 वोल्ट एंड 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज। किसमें कनेक्ट किया है, सीरीज में। द कॉम्बिनेशन, देखो ध्यान से, द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस 440 volt means the fuse of which of the two device is likely to burn when the switch is on। तो देखो इसको करेंगे क्या, ये पहली बात ये समझेंगे ये क्वेश्चन किस चीज का है। ये क्वेश्चन है जूल हीटिंग इफेक्ट का। सर जूल हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, उसका फार्मूला होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है सर, आई क्या है, आई करंट है, आर क्या है रेजिस्टेंस, और टी क्या है टाइम। अब यहां तक हमें पहुंचना है, लेकिन कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज। हमें पता है सीरीज में सीधे सीधे जुड़ते हैं, हमें रेजिस्टेंस चाहिए। अब दो है, दो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन निकालना है। रेजिस्टेंस निकालने के लिए आर निकालना है। आर कैसे निकालेंगे, पहले वाले केस में देखो, पहले वाले केस में क्या दिया हुआ है, P1 इक्वल टू 44 वाट। ठीक है, हमें पता है भाई वाट पावर की यूनिट होती है, और V कितना दिया हुआ है, V1 निकलोगे 220 वोल्ट। ठीक है, हमें पता है P का फार्मूला होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे P1 कर लेंगे, ये P1 कर लेंगे, R1 कर लेंगे, क्योंकि हमें पहली डिवाइस पे काम करना है। तो यहां से R1 कितना आ जाएगा, R1 इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन R1, वो P1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सर कोई दिक्कत नहीं है। V1 कितना है, 220 का स्क्वायर, मतलब ये लिख सकता हूं मैं, स्क्वायर है तो अपॉन P1 कितना है 44। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये इससे कट जाएगा मेरे ख्याल से कितनी बारी में, 44, 405 बारी में, और ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1100, 2 1000 और 1100। तो ये आर हमारा कितना आ गया, आर मतलब ओम, 1100 ओम। पहले वाले केस में आर कितना आ गया, 1100 ओम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सर कोई दिक्कत नहीं है, नोट डाउन करो जल्दी से, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, अब अगले केस में देखो, यहां तक समझ में आ गया। अब अगले केस में, अब सेकंड केस में, सेकंड केस में P2 कितना है हमारे पास, यहां देखो 11 वाट, 11 वाट। ठीक है, R2 को, और V2 कितना है, V2 कितना है वही सेम 220 वोल्ट। ठीक है, तो हमें पता है R2 निकालना है, यहां से R2 कितना जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो हमें फार्मूला सेम, ये फार्मूला फिर से लगाएंगे, तो R2 इक्वल टू
V2 स्क्वायर अपॉन P2, ठीक है। कितना है ये 220 इंटू 220 अपॉन कितना है ये 11, ठीक है। क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। देखो अब ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा 110 दूनी 220 20 वाली में, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2200 ओ। कितना आया, यही आएगा ना, ये नहीं आएगा यार कैलकुलेशन, 11 0 22 दूनी 44 4400 ओ, ये आएगा, ठीक है। आर आ गया, R1 R2 आ गया। अब देखो R1 R2 को उसमें किसने जोड़ा, सीरीज में, तो देखो ध्यान से ये मिटा दे रहा हूं, ये लिख लिया होगा आपने। अब इक्विवेलेंट R निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा कितना आया, याद रखेंगे 1100 और 4400, तो R इक्विवेलेंट सीरीज के लिए, सीरीज में हमें पता है सीधा जुड़ता है, तो R1 प्लस R2, तो कितना आ गया, R1 कितना था हमारे पास 1100 ओम प्लस 4400, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5500 ओम, ठीक है। सर कुछ ज्यादा नहीं है, बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन क्या करेंगे, दिया हुआ है तो करना पड़ेगा, मतलब R इक्विवेलेंट आ गया। अब हमें फार्मूला क्या लगाना है, ध्यान से देखो। अब दो केस बनेंगे, एक H1 इक्वल टू, पहले H1 को बाद में निकालेंगे, हमें R इक्विवेलेंट आ गया। अब हमें I निकालना है। I क्या होता है हमारे पास, I होता है V इक्वल टू IR, तो मतलब V अपॉन R। तो V कितना है, देखो V अब 440 लेंगे, क्योंकि उन दोनों को कंबाइन कर दिया, उन दोनों को कंबाइन कर दिया, देखो कॉम्बिनेशन कर दिया ना, और R कितना आया था हमारा, R आया था हमारा ये, ठीक है। तो यही आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो I हमारा कितना आएगा, देखो इस जीरो से ये जीरो कैलकुलेटर कर लेते हैं, कैलकुलेटर पे करके हमारा आएगा ये लगभग आ रहा है 0.08 एम्पियर। कितना आ रहा है 0.08 एम्पियर, ये हमारा आई आ गया। यहां तक क्लियर है, डिवाइड कर लेना, मैंने कैलकुलेटर पे कर लिया इसलिए आंसर आ गया, ठीक है 0.08 एम्पियर। अब हमारा फार्मूला क्या लगेगा, दो बार फार्मूला लगाएंगे, क्या से लगाएंगे, H इक्वल टू आई स्क्वायर R1 T, और इसके लिए सेम वही फार्मूला लगाएंगे दो बार, H स्क्वायर इक्वल टू आई H2 मतलब H आई स्क्वायर R2 और T। अब देखो ध्यान से, I हमारा कितना आया था 0.08 एम्पियर का होल स्क्वायर, और R कितना है, R कितना आया था हमारा, पहले केस में R आया था हमारा 1100 आया था, हाँ। और T कितना है, T कितना है 1R, ठीक है। सेकंड केस में H2 ये रहा, तो ये आया था हमारा 0.08 का स्क्वायर इंटू R2 आया था 4400 आया था ना, एक बार चेक कर लेना, और इंटू T कितना है 1R। तो इसको सोल्व करेंगे तो आई आएगा H, ये आएगा H, इसको सोल्व करके आएगा ये 7.04 जूल, कितना आएगा 7.04 जूल, और H2 को सोल्व करेंगे तो ये आएगा 28.16 जूल। नोट डाउन कर लेना, मैंने कैलकुलेटर पे कर रखा है इसलिए मुझे इतनी अच्छे से आ रहा है, ठीक है। अब देखो H2 किसके लिए जाना है, H2 सेकंड केस के लिए जाना है, सेकंड केस किसके लिए, जिसके लिए 11 वाट और 220 वोल्ट है। मतलब ये पूछ रहा है कि कौन जल्दी से बर्न होगा, तो ये वाला ज्यादा जल्दी से बर्न होगा, क्यों, क्योंकि इसलिए H की वैल्यू ज्यादा है, यही हमारा आंसर है। आया समझ, वही पूछा है हमसे कि द फ्यूज ऑफ व्हिच ऑफ द टू डिवाइस इज लाइकली टू बर्न, तो कौन सा बर्न होगा, ये जल्दी से बर्न होगा, H2 जिसके लिए ज्यादा है। H2 किसके लिए ज्यादा है, इसके लिए ज्यादा है 11 वोल्ट और 220 वोल्ट के लिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करो, नोट डाउन करो, बोर्ड में आने के बहुत ज्यादा चांस है, ये यूनिक क्वेश्चन है, मतलब अलग से हटके, ठीक है। नोट डाउन करो, तब तक अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, आपके एग्जाम में आया हुआ है। अरे सर कैसे डरावने क्वेश्चन करवा रहे हो, ऐसे बोर्ड में आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं। 2011 में 3 मार्क्स आया हुआ है, और यकीन मानो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप लोग देख के डर जाते हो, इसलिए आपसे क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। ध्यान से देखो, नाम लिख देता हूं यहां पे ABCDE, ठीक है। हमें किसी से मतलब नहीं है, ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ABC, सिंपल, इससे मतलब है, बस इस पे ध्यान रखो। देखो ध्यान से, इसको मैंने यहां से ऐसे खोल दिया, ऐसे खोल दिया, दिख गया, मतलब ये ऐसे अलग कर दिया, तो ये दोनों को अगर मैं सीधा कर दूं ऐसे, देखो इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, मतलब यहां पे कोई दो अलग अलग ऐसे बंधे हुए हैं, ये ऐसे बंधे हुए हैं ऐसे, इसको मैंने ये खोल दिया ऐसे, तो ये क्या सीधे हो गए, सीधे हो गए तो सीरीज में हो गए, सीधे हो गए तो मतलब R1 और R2 सीरीज में हो गए। इसको पूरा ऐसे अज्यूम करो जैसे मैं समझा रहा हूं, देखो ध्यान से, ये ऐसे है इस तरीके से,
इस तरीके से ऐसे लगे हुए हैं। अब इसको मैंने यू खोल दिया तो ये पूरे सीधे हो गए, देखो ध्यान से दिख रहा होगा, ऐसे खोल दिया तो ये सीधे हो गए, बिल्कुल सीधे हो गए। तो R1 और R2 किसमें दिख रहे हैं हमें, R1 और R2 सीरीज में है, तो हियर ऐसे लिखेंगे, हियर R1 एंड R2 आर इन सीरीज, सीरीज में है। तो हमें बताया कि भाई सीरीज में तो इनका R इक्विवेलेंट 1 कर देता हूं, R इक्विवेलेंट 1 क्यों अभी बताता हूं। तो मतलब R1 प्लस R2 तो कितने हो जाएंगे ये 3 ओम प्लस 3 ओम, मतलब कितना आ गया 6 ओम, मतलब हमारा कितना आ गया ये 6 ओम। अब देखो ध्यान से करेंगे कैसे, बहुत ये समझ में आ गया, मतलब यहां पे ये कितना हो गया 6 ओम, मतलब अब इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मतलब हमें पता चल गया 6 ओम। अब मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, देखो देखना ध्यान से, सिर्फ आपको समझाने के लिए है, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो। मतलब ये वाला ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया इस तरीके से, तो ये कितना हो गया 6 ओम। अब ये दोनों किस में दिख रहे हैं, ध्यान से देखो, एक को हटा दो, ये जो आया था इसको R इक्विवेलेंट 1, R इक्विवेलेंट 1 और R3। अब मैं ये समझ में आया ऐसे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं R इक्विवेलेंट 1 एंड R3 आर इन पैरेलल, पैरेलल में दिख रहे हैं, सिंपल सा है, पैरेलल में दिखे ना भाई। यहां देखो नहीं दिख रहे हैं, तो यहां से करंट निकला और करंट यहां गया, तो यहां से दो हिस्सों में बट गया, और हमें पता है करंट किसमें, पैरेलल में दो हिस्सों में बटता है। तो ये अब इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, R इक्विवेलेंट। अब देखो 2 क्यों, इसके इन दोनों का, तो कितना होगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 प्लस 1 अपॉन R3, तो ये कितना है 1/6 प्लस 1/3। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 3 प्लस 6 अपॉन 18, मतलब कितना आ जाएगा ये 9 अपॉन 18, मतलब 1/2। और इसको पलट लेंगे तो R इक्विवेलेंट 2 जो आया वो हमारा कितना आ गया 2 ओम। यहां तक समझ में आया, मतलब क्लियर हो गया कि भाई ये जो हटा दिया ये हमारा कितना है 2 ओम। अब ध्यान से देखो, अब इस पूरे को मैंने यूं जोड़ दिया, मतलब ये जो आया मेरा, इसको हटा के ये हमारा कितना आया था R इक्विवेलेंट 2, ये कितना हो गया हमारा 2 ओम। अब ध्यान से देखो, अब ये तीनों में कहीं पे कोई कटवट नहीं है, सिंपल सा है, एक ही करंट बह रहा है, यहां से करंट निकला ये गया, यहां पे कोई डिवाइड नहीं है, करंट पे सेम जा रहा है। अब ये तीनों किस में हो गए, तीनों हमारे किस में हो गए, फिर से अगेन सीरीज में हो गए। तो फिर से क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना कि हम क्या फिर से क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट 2 एंड R5 R4 आर अगेन इन सीरीज, अगेन इन सीरीज, अगेन ये सीरीज में हो गए, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट 3 कर लेते हैं क्योंकि तीसरा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे R इक्विवेलेंट 2 प्लस R4 प्लस R5, तो यहां से कितना है R इक्विवेलेंट 2 कितना है 2 ओम प्लस ये कितना है 0.5 ओम प्लस वो भी कितना है 0.5 ओम, सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा अगेन 3 ओम, मतलब ओवरऑल सर्किट का इक्विवेलेंट कितना आ गया 3 ओम। यहां तक समझ में आ गया। अब हमें करंट निकालना है मीटर की, हमें पता है V = IR होता है, सिंपल सी बात है, R इक्विवेलेंट 3, तो V कितना है हमारे पास, V है 3 वोल्ट, I हमें निकालना है और R कितना आया था हमारा 3 ओम, तो यहां से I कितना आ जाएगा 3 वोल्ट अपॉन 3 ओम, कट के कितना आ गया 1 एम्पियर, यही हमारा आंसर है। बच्चे लोग बताना क्या मुश्किल था इसमें, सही बताना एकदम ईमानदारी से, क्या इतना समझ में आया आपको, बहुत आसान तरीके से समझ में आया। अब इसमें कुछ मुश्किल लगा तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस देख के हमें क्या हुआ कि हम डर जाते हैं, एकदम से डरना नहीं है, आराम से करना है, बिल्कुल कूल होके एक स्टेप समझ के। एनफ समय होते हैं 3 घंटे बेटा एग्जाम में, आपको एक कंसेप्ट क्लियर है, आपको सब पढ़ा हुआ है, तो आपका पेपर 2 से 2.5 घंटे में हो जाएगा, 3 घंटे नहीं लगेंगे, तो आराम से कूल होके एक स्टेप करना, एनफ समय है, आराम से पेपर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछना, है ना समझ में आए तो पूछना, कोशिश करना अच्छे से, दोबारा से वीडियो देखो, बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना समझ में आए। नोट डाउन करो, तब तक अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2011 में आया हुआ है, 3 मार्क्स है। ओके सर 2011 के सारे क्वेश्चन के करा रहे हो बेटा, वो सीबीएसई का वन ऑफ द बेस्ट ईयर था जब बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए आपको वहीं से सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि वो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, ठीक है। उसी में से क्वेश्चन ढूंढ के लाऊं, ये आपके लिए यूनिक क्वेश्चन है, पूरी बुक में एक ही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है दूसरा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, परेशान हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा सर हो क्या रहा है। देखो ध्यान से, ये R निकालना है,
अभी तक हमें आर दिया हुआ रहता था, वी आई निकालते थे, इस बार वी दिया हुआ है और आर निकालना है, ठीक है, और हमें अमीटर की रीडिंग पूछ रहा है। अब देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, समझेंगे कैसे अप्रोच क्या होगी। इस पूरे को अगर मैंने छिपा लिया तो वो पूरा क्या दिख रहा है, एक तरीके से आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है। यस सर, बिल्कुल सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है, क्योंकि हमें पता है अमीटर को किस में लगाते हैं, सीरीज में। और हमें पता है कि जब अमीटर सीरीज में होता है तो करंट सीरीज में सेम रहता है, सीधी सी बात है, ये पता है। मतलब किसी तरीके से ये आई निकाल लूं और यहाँ पे वी पता है तो आर निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। लेकिन सर ये आई कैसे निकलेगा, ये आई इससे निकलेगा, वी इक्वल टू आई आर से। तो यहां से जो आई निकलेगा वही आई सेम रहेगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। बस यही जिसके दिमाग में आ गया वो क्वेश्चन कर लेगा, जिसको नहीं आया वो नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है। तो देखो क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या निकालना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। पहले हम क्या लिखेंगे, फोर सॉल्यूशन देखो, 4 6 12 वोल्ट एंड 6 ओम रेजिस्टेंस के लिए हम क्या निकालेंगे, हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो यहां पे V कितना है, V हमें हमारे पास पता है 12 है, और I हमें निकालना है, और R कितना है 6 है। तो यहां से I कितना आ जाएगा 12 अपॉन 6 मतलब 2 एम्पियर, ठीक है। मतलब हमें पता चल गया भाई करंट कितना है 2 एम्पियर, मतलब ये वाला हमारे अमीटर की रीडिंग कितनी है 2 एम्पियर। देखो इसमें क्या बेहतरीन उसने किया है, आपसे पहले आई निकलवा लिया और उसको सेकंड नंबर पे दे दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, है ना, लेकिन है कुछ नहीं था। अब देखो ध्यान से, आई आ गया, आई हमारा कितना आ गया 2 एम्पियर। अब इसी आई को हम यूज करके इसके लिए निकालेंगे, किसके लिए, अब फिर लिखेंगे 4 एफ ओ आर 4 आर एंड 6 वोल्ट, वी अप्लाई V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो V कितना है हमारे पास, V है हमारे पास 6। I देखो, I मैंने बताया था अभी सीरीज में है, और सीरीज में अमीटर सीरीज में लगता है और सीरीज में करंट सेम रहता है, मतलब जो वो वाला करंट है इसका करंट वही करंट इसमें होगा। तो कितना आया था हमारा 2 एम्पियर, और R हमें निकालना है R, तो यहां से R कितना आ जाएगा 6/2 मतलब 3 ओम, मतलब ये R हमारा कितना आ गया 3 ओम। अब देखो ध्यान से, आपकी समस्या सोल्व कर देता हूं। यहां से आई निकालो तो भी 2 ओम आएगा, और यहां से आई निकालो तो भी 2 ओम आएगा, ठीक है, निकाल के देखना जरूर आएगा। अगर उतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो यहां देखो, ये इसका डबल हो रहा है तो ये भी इसका डबल हो रहा है, ये इसका डबल हो रहा है ना, 3 से 6 और 6 से 12, तो इसलिए भी आई सेम रहेगा। यहां से भी निकाल लो, रेशियो है, रेशियो सेम रहेगा, ऐसे भी कर सकते हो। तो हमें आर आ गया। अब देखो तीसरी चीज, बहुत बच्चे इसमें गलती करेंगे, तीसरी चीज क्या पूछा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब भी हमें डिफरेंस दिखता है तो हम क्या करते हैं, हम तुरंत माइनस कर देते हैं, क्यों, हमें क्या लगता है कि डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। इसमें ऐसे नहीं करना है, पोटेंशियल डिफरेंस का यहां पे मतलब है कि 12 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये टोटल आएगा 18 वोल्ट, यही आंसर है। बताओ क्या मुश्किल था इस सवाल में, था कुछ मुश्किल? और देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, और 2011 में पूछा हुआ है, कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सिर्फ परेशान करने के लिए, ताकि बच्चा ये फिगर, डरावनी से फिगर देख के डर जाए और घबराए, हथियार डाल दे, सोच ही ना पाए। ऐसे हमें नहीं करना है, हमें आराम से सोच के एक एक स्टेप को सर ने कैसे समझाया, मतलब मैंने, और अच्छे से देखो और समझो ध्यान से। आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मेरा चैलेंज है, बस आप वीडियो पूरी देखो और समझो अच्छे से, ठीक है। नोट डाउन करो, तब तक अगला करते हैं, और कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। आप लोग देखो यार, वीडियो देखते हो, कमेंट में अपने सुझाव नहीं देते हो, लाइक भी नहीं करते हो, कर दिया करो यार, कुछ पैसा थोड़ी ना लगता है, आप ही के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आप ही के लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपका अच्छे से एग्जाम हो। आई बात समझ में? तो कम से कम एटलीस्ट लाइक या कमेंट कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। जब देखते हो 2 सेकंड लगेंगे, मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, जब 5 मिनट की देख ली तो वहां 10 सेकंड और देख लो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो यार, ठीक है। अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करवाता हूं मैं बढ़िया सा आपको। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ठीक है। 2010 में आया हुआ है, लोग अभी ईयर बदल दिया, बार बार गए थे सर 11 10 में। बहुत प्यारा सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा, लेकिन ये भी गलत हो जाएगा, क्यों, देखना ध्यान से। अ बल्ब इज रेटेड एट 2.5 वोल्ट, मतलब हमें V दिया हुआ है कितना है 2.5 वोल्ट एंड 750 मिली एम्पियर, मतलब I दिया हुआ है, I कितना दिया हुआ है 750 मिली एम्पियर। देखो सबसे पहली गलती यही होगी, करंट किसमें होता है एम्पियर में, और यहाँ कितना दिया हुआ है मिली एम्पियर, तो इसको पहले चेंज कर देना यहीं पे, तो ये कितना हो जाएगा 750 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 750 और ये पावर नीचे आएगी तो डिवाइड में, मतलब 1000, 10 की पावर 3 मतलब 1000, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.75 एम्पियर, मतलब आई पता चल गया। अब हमसे क्या पूछा है, इट्स पावर,
पहला क्या पूछा है, इट्स पावर, मतलब अब हमें ए निकालेंगे। तो हमें पता है जब भी v और i दिया हो तो पावर में एक ही रिलेशन होता है, p इक्वल टू v इंटू आई। ठीक है, v हमें पता है कितना है 2.5 इंटू वो कितना है 0.75। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.875 वाट। सोल्व कर लेना। ठीक है, पहला ये पता चल गया, ये हमारा आ गया ए का आंसर आ गया। बी क्या पूछा है, इट्स रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस निकालने का एक ही फार्मूला है, सिंपल सा, V इक्वल टू आई आर। हमें आई दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो क्या लगाएंगे V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो V कितना है हमारे पास, V है हमारे पास 2.5 वोल्ट। I कितना है, I है हमारे पास 0.75 और R कितना है, R हमें निकालना है। तो यहां से R कितना आ जाएगा, R इक्वल टू 2.5 डिवाइड बाई 0.75। तो इसका ये हटा तो यहाँ पे ये ऊपर जाएगा ये 100 और इसका ये हटा तो 10। तो देखो इससे ये कट गया और ये इससे 3 टाइम में कट रहा है, तो हमारा अल्टीमेट कितना आ गया 10/3, मतलब 3.33 ओम। ये आ गया, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत। अब देखो तीसरी चीज क्या पूछी है हमसे, एनर्जी। एनर्जी ये मिटा दो, ये समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखेंगे एनर्जी का क्या फार्मूला होता है। एनर्जी का पावर होता है हमारा फार्मूला होता है एनर्जी E इक्वल टू P इंटू टी, और P हम निकाल चुके थे, P कितना आया था हमारे पास 1.7 ये, और टाइम कितना आया था हमारे पास, टाइम कितना दिया हुआ है 4 घंटे। तो यहां से कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करके कितना आएगा 7.5 वाट। अब ध्यान से देखना, हमसे क्या पूछा है एनर्जी। देखो यहाँ पे 100% मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे, चैलेंज है मेरा। क्यों बता रहा हूं गलत करेंगे, यहां देखो हमसे क्या पूछा है वाट, और हमें पता है कि भाई कमर्शियली जब यूज करते हैं बिजली की यूनिट किस में आती है, किलो वाट आवर में। तो ये कितना आ गया वाट आवर, ये हमारा कितना आएगा वाट आवर। तो अभी हमारा आंसर नहीं हुआ, हम इसको क्या करेंगे किलो वाट आवर में बदलने के लिए 7.5 इंटू 10 की पावर -3 किलो वाट आवर, ये हमारा फाइनल आंसर है। ये नहीं बढ़िया, यहां तक लिखोगे पक्का आपके मार्क्स कट जाएंगे। देखो कितनी छोटी सी एक बात पूछी है उसने, क्या लिखा है एनर्जी कंज्यूम्ड, और हमें पता है कि एनर्जी हमेशा जो घर में बिजली का बिल आता है या कहीं पे भी वो किलो वाट आवर में आता है। तो आप वाट आवर तक लिखोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, आपको ये लिखना पड़ेगा किलो वाट आवर पूरा। आई बात समझ में, तो पूरा आपका सही होगा लेकिन कहीं ना कहीं आप मार्क्स लूज कर दोगे। क्यों, वही बात है, एग्जाम में प्रेशर होता है, बहुत जल्दी जल्दी हम इतना एकदम से ध्यान नहीं रहता, चीजें निकल जाती है, आराम से कूल होके करना। ठीक है, तो ये आंसर है हमारा पूरा, समझ में आया, नोट डाउन करो। मेरे ख्याल से बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लिया होगा आपने, अच्छे से करो और मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, नोट डाउन कर लो।